और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। यहाँ पे जो SOFED की वेबसाइट है त्रिपुरा के, जहाँ से फॉर्म फिलअप होने थे, वो एक्चुअल में हैक कर ली गई थी। इस पे जो आपके नर्सिंग के फॉर्म है, इसकी जगह एक टाइम पर लॉ के फॉर्म शो हो रहे थे कि लॉ वालों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है इन्होंने और अदर थिंग्स। तो ये वेबसाइट एक्चुअल में हैक हो गई थी, इसलिए यहाँ पे आपके फॉर्म बहुत सारे लोगों के नहीं भर पाए थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट डेट दी गई थी, जून लास्ट डेट दी गई थी फॉर्म फिलअप के लिए, तो क्या दोबारा से फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट तो जो डेट दी गई थी उसके पहले से ही हैक है, जो हो चुकी थी। बच्चे 8-10 दिन में ही जो भी लोग फॉर्म भर पाए थे उनके भर गए थे, लेकिन आई थिंक कि 4-5 जून के बाद से वेबसाइट हैक रही है। बट नाउ त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसको रिकवर कर लिया है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट वगैरह जब हैक होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, वेबसाइट तो अभी रिकवर कर ली गई है। अब यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट वाला नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 14 मई को आया था। बच्चों के मन में डाउट था कि वो क्या दोबारा से फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे या नहीं। तो एक्चुअल में ये वेबसाइट है जो अभी ओपन हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो एज पर सेम आ गया है, जिसके थ्रू आपके नर्सिंग वालों के यहाँ पे है जो फॉर्म वगैरह भरे जाने थे। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो चेक कर सकते हैं। आपकी CHO वाली वैकेंसी नहीं, नोटिफिकेशन एज पर सेम है। तो इसमें जो डेट दी गई थी, ये देखिए यहाँ पर जो डेट दी गई थी कि 16 जून तक, 16 जून है जो लास्ट डेट थी 5:30 PM। बट उसके पहले से ही ये वेबसाइट हैक थी। तो कुछ टाइम 17 मई से है जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए थे, तो बहुत सारे लोग भर भी चुके थे। बट अब सवाल ये है कि क्या फॉर्म आपके फिर से भरे जाएंगे? तो ये वेबसाइट मैंने इवन कल आफ्टरनून तक चेक की थी, तो उस टाइम तक रिकवर नहीं हो पाई थी। तो अब यहाँ पर ये वेबसाइट जब ओपन हो रही है, तो यहाँ पर आप इसके देखिए होम पेज पर जाएंगे। ये देखिए जब आप इसके होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पर जाना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना रजिस्टर करके चेक किया था कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका नोटिफिकेशन तो ये यहाँ पे शो हो जाता है। देन आप यहाँ पे आपकी पोस्ट है जो एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर यही था आपका, जिस भी पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चों ने स्टाफ नर्स CHO दोनों के लिए अप्लाई किया है। ओनली आपकी फ़ीस बस है जो अलग अलग लगनी है। तो यहाँ पर मुझे फॉर्म नहीं भरना था, इसलिए मैंने इसकी बस टेस्टिंग बस की थी इस वेबसाइट की। तो अब यहाँ पे जब भी आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो ये देखिए मैं आपको पूरा ओपन करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जैसे ही आप यहाँ पर ये देखिए जब आप लॉगिन पेज पर आते हैं तो ये वेबसाइट अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन अब जो फॉर्म भरे जाने हैं तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया है कि 25 जून से अगेन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स आज 24 जून है, टुमारो कल से आपकी 25 जून से वेबसाइट दोबारा एक्टिवेट होगी, जो कि आपके 5 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 जुलाई तक, 25 जून से है जो आपको टाइम दिया गया है 5 जुलाई तक का, टोटल 10 डेज दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आप किसी सेम नोटिफिकेशन के लिए एक्टिवेट होगी। कल तक का आप लोग वेट कीजिए, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि 10 दिन के लिए आपका जो फॉर्म भरे जाने थे 5-6 जून के बाद से हैक हो गई थी। 10-12 दिन हैक रही, जिसमें बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। तो हो सकता है इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 10 दिन का समय दिया है। तो आप लोग कल का वेट कीजिए, कल से वेबसाइट है अगेन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा। देन आप लोग अपने फॉर्म है जो फिलअप कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है त्रिपुरा गवर्नमेंट का, तो बहुत जल्दी इसकी डेट भी आ जाएगी। तो उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और जो लोग अपकमिंग टाइम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टाफ नर्स हो, ANM हो या CH हो, आप सभी के लिए PDFs ये चार्जेस ऑलरेडी डिडक्ट किए गए थे। ANM वालों के जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर थे उनको ओनली 199 रुपीज़ चार्ज रखा गया था, वो एज़ पर सेम है। और जो CHO स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं त्रिपुरा के लिए, गारंटी मेरी ये है कि बच्चे जब पूछते हैं कि क्या आपके इस मटेरियल में से एग्ज़ाम में आएगा, तो जो आप जब 42 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो ऑफिशियल पेपर अलग अलग स्टेट ने इवन त्रिपुरा ने भी कंडक्ट किए हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे। इवन जो अभी राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ था
तो जिन्होंने CHO का पेपर दिया, फिर जिन्होंने स्टाफ नर्स का पेपर दिया, तो CHO के पेपर में से स्टाफ नर्स के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन एज सेम एक दिन के बाद ही पेपर हुआ उसमें आए हैं, एज सेम ANM में आए हैं। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और जब आप 42 सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपके 4200 क्वेश्चन वैसे सॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से मिला के आपके 8000 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और चार्जेस ओनली 450 रुपीज़ अभी रखा गया है। तो जो भी लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं आप लोग बेझिझक होकर ले सकते हैं। तो कल तक का वेट कीजिए, जो आपका 14 मई का नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग तो आपके फॉर्म है जो भरे जाएंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जो यहाँ पर नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इसको भी जो भी लोग चेक करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। स्पेशली जो रिक्रूटमेंट वाला नोटिफिकेशन है ये देखिए, जो दूसरा आया था 12 जून को, 12 जून को आई थिंक नर्सिंग वालों के लिए नहीं था, ये अदर कैटेगरी के लिए था। तो यहाँ पर ये अदर कैटेगरी के लिए था। इसमें भी एक आध पोस्ट आई थिंक ANM के लिए रखी गई थी, लैब टेक्नीशियन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और अलग से जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसके लिए निकाला गया था। तो यहाँ पर ये है जो इसके फॉर्म भी भरे जाने थे कब से, 7 मई से, लेकिन नहीं भर पाए थे। तो यहाँ पर जो भी आपके डाउट हो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।